ये हमारा घर में हम संडे को रात को खाना खा के सो गया 2 बजे तक। तो बाद में हमारा घर में 3:10 ऐसा टाइम पे कोई खटखटा रहे थे दरवाजे पे। तो हमने हमारा हस्बैंड ने मेरे को बोला कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुम दरवाज़ा खोलो। तो मैं बोला मैं नहीं खोलेगा, तुम जाओ। तो उन्होंने आके पहले पूछा उनको कौन है करके। तो उन्होंने बोला मच्छी वाला को करके। तो बोला तो बोला इतने रात को मेरे पास मच्छी वाला कोई नहीं आएगा, तुम्हारा नाम बोलो ठीक से। तो उन्होंने नहीं बोला। बाद में वो आके सो गया था फिर से लाइट बंद करके। और बाद में वो फिर से कुंडी बजाने लगा मेरे घर का। तो बाद में मैं उठ के आया, आके पूछा उसको आप कौन है। तो उन्होंने बोला नाम नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहे मैं मच्छी वाला हूँ करके। बाद में मैं उसको पूछा आपका नाम बताओ, वो नहीं बोल रहा है। तो मैं बोला हमारा बाजू में कैमरा है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये इतना बात बोली और तुरंत उन लोगों ने बोल के मैं अंदर के मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा करके मैं मोबाइल में फ़ोन लेके वही जिसके घर में कैमरा है उसको फ़ोन करके पूछने वाली हूँ जो देखो बाहर कौन है करके, मेरे को थोड़ा बताओ। इतने में मैं उसका कॉल दबा नहीं जाऊँगा मोबाइल से। इतने में वो लोग एक लोहे का लंबा रॉड लेके एक मारा तो खुल गया। वो छोटा सा एक कुंडी था, खुल के गिर गया मेरा पैर के नीचे। मैं क्या है देखने गया तो कुंडी गिर गया। तब तक वो आके मेरा हाथ से मोबाइल छीन लिया, मेरा मंगलसूत्र था उसको भी खींच के ले लिया मेरे गले से। बाद में मेरे को धक्का देके जस्ट इधर यही पोजीशन पे मेरे को फेंक के मेरा मुंह पूरा दबा के रख दिया है उन लोगों ने। और मेरा पति को उस साइड से जाके उसका मोबाइल और उसका एक रुद्राक्ष गोल्ड का चेन था और इधर एक बहुत बड़ा त्रिशूल बना हुआ था, उसको भी वो छीन के और मोबाइल को हाथ से ले लिया। और उसको तुरंत उसका गले में कोई था और एक कुल्हाड़ी था हाथ में, वो कुल्हाड़ी को दूसरा लड़का ने उसको पकड़ के रखा उसका सिर में। और जो वो रॉड था उससे वो ऊंचा करके रखा, मार देगा कुछ कौन है करके पूछा तो बोलता है इससे मार देगा तेरे को। और दूसरा जो लड़का मेरे को पकड़ा हुआ था वो मेरे को पूछा तिजोरी का चाबी कहाँ है, बोल तिजोरी का चाबी कहाँ है। तो उसने ऐसे इधर उधर हाथ लगाते लगाते उसको जस्ट इधर यही बैग पे वो चाबी मिल गया था ये वाला लॉकर का। तो उसने वो चाबी लिया, लॉकर खोला और इधर ही एक हमारा विमोल का बैग था और वो बैग में कुछ साड़ी वगैरह कुछ था, उसको डाला नीचे और उसमें तिजोरी खोल के तुरंत वो एक बैग था, आपको मैं दिखाती हूँ। जस्ट यही पोजीशन पे एक कपड़े का बैग होता है ना, ऐसा वाला एक बैग इसके ऊपर रखा हुआ था। मतलब कोई इंसान जैसे सब कुछ जानता है इसमें पैसा है, उसमें कपड़ा नहीं सोचा, उसने डायरेक्ट उसको देखा भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे मुंह बंद था उसका पूरा, ऐसे उठाया और बैग में डाल दिया। डालने के बाद उसने ये तिजोरी खोला, इसमें ऐसे ही 10 का 20 का थोड़ा नोट कॉइन होता है ना वो मिला था उसको, और कुछ बाकी कुछ नहीं मिला उसको इसमें। बाद में वो क्या किया मेरे को वो तिजोरी का चाबी देने के लिए बोल रहा है। तो मैं बोला भैया हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला इसका गला दबा रहे कोई, मतलब वो कंकड़ी में बोल रहे थे ये बात, इसको गला दबा के पकड़ को ही बोल रहे थे। तो बाद में मैं बोला क्या मेरा पति को बोल रहा है उसको मार डालेगा, हाँ तिजोरी का चाबी निकालती है क्या नहीं। तो उसने खुद ही हाथ लगाने लगा तो उसको इधर ही जस्ट ये वाला सामान मिल गया था। ये सामान देख के उसने बोला ये क्या गोल्ड का है क्या, बोल ये गोल्ड का है। तो मैं बोला नहीं भैया वो नकली है करके। तो उसने ये रख के मेरे को बोला तिजोरी के चाबी दे, तो नहीं तो तेरा पति को मार डालेगा। तो मैंने उसको डर के मेरा पति को छोड़ दो, मैं तुमको जो चाहिए वो लेके जाओ। तो मैंने उसको बड़ा वाला तिजोरी का चाबी निकाल के दिया। तो उसमें वो खोलने के बाद ये खोलने के बाद उसको चाबी में दिया, वो खुद ही खोला इसको। बाद में इधर ही ये में हमारा गोल्ड था पूरा, ये गोल्ड उसने पूरा निकाल लिया इधर ही। और मैंने एक्स्ट्रा वो जो मैं उधर का बैग बताया उसमें 9 लाख पूरा कैश पकड़ा हुआ था। और इसमें इधर ही मैंने 52,000 अलग से, जैसा हम औरत लोगों के पास अलग से कुछ पैसा रहता है, मैंने तो एक महिला मोर्चा से हमारा पैसा निकाला था 52,000 और 30,000 रुपया, वही मैंने इधर रखा था। उसको उसने वो भी उठा के ले लिया। इधर ही मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ था, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और लाइसेंस वगैरह जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स है उसमें, उसके अंदर अंदर भी थोड़ा मैं 500 किसी में 1000 ऐसे ऐसे बीच बीच में डाल के रखी ना। तो उसने उसको एक एक करके लेके टाइम पास करने के बजाय वो पूरा बैग ही मेरा डॉक्यूमेंट्स का उठा के लेके गया। ऐसे कि मेरा एक LIC का बुक था उसको भी फाड़ के रख के गया, वो मैंने जस्ट जला के छोड़ दिया उसको, अभी कुछ काम का नहीं रहेगा वो। और ये जो जितना साड़ी बीड़ी दिख रहा है इस सबको उसने फेंक दिया था। इसके अंदर अंदर भी उसको छोटा छोटा बैग में किसी में 10,000 किसी में 5,000 ऐसा रुपया था। तो उसको वो सब सामान लेके गया है। ये पूरा गिरा हुआ सामान था। मैं जस्ट कल रात को मैंने उसको सर को पूछ के मैं अंदर डाला है। तो उन लोगों ने ये काम करने के बाद बार बार बोल रहे, इधर 20-10 रुपया भी था वो भी उसने पूरा मतलब सिमट के लेके गया, छोड़ा नहीं। लेते समय मैं बोला भैया वो तो छोड़ दो,
वो बोला नहीं छोड़ेगा, मैं स्मगलर हूँ, मैं भिखारी हूँ, मेरे को पूरा चाहिए। और मैं मेरे को मच्छी डालने नहीं दिया ना, तो मेरे को ये सब चाहिए। लेके वो लोग गया, बाहर निकाल के मेरे को वापस कुंडी बंद किया। कुंडी बंद करके जाते समय मेरा पति का फ़ोन शायद गिर गया था, लेकिन रात के अंधेरे में हमको वो फ़ोन नहीं दिखाई दिया, मेरा फ़ोन लेके गया उन लोगों ने। जाते समय मेरे को कुंडी बंद किया और चला गया। बाद में हम लोग जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमको कोई खोलो खोलो। बाद में अचानक क्या आया, इधर एक खिड़की है करके, खिड़की को खोल के बाहर से बुला रही खोलो खोलो। तो हमको कान में आवाज़ आ रहा है, हर रूम से आवाज़ आ रहा है, हमको खोलो, हमको खोलो, हमको बचाओ, हमको खोलो। तो मैं सोच रही कि ऐसा ही जो मेरे साथ हुआ है, मेरा बाजू में मेरा लड़की, मेरा लड़का, मेरा माँ, मेरा बहन, चारों लोग सोया हुआ था। तो उनके साथ भी ऐसा ही हादसा हो रहा होगा। तो उनके पास तो पैसा भी नहीं, जो पैसा था सब मेरे पास था। तो मेरा बच्चे लोगों को शायद मार दिया है, इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। मेरा अंदर इतना डर बैठ गया उस टाइम। मैं बोल रही मेरे को कोई खोलो, तो बाद में मेरा बाजू वाला आजू वाला सब लोग बोलते हैं हमारा लॉक कुंडी बंद है करके। तो बाद में कोई हमारा दूसरा जगह से एक औरत बाहर उठा था, तो ऐसे नॉर्मल उठता है जैसे ऐसा इंसान उठा होगा बाथरूम जाने के लिए। तो उसने आवाज़ सुन के देख रहे थे ऐसे करके, तो उसको खिड़की से हमारा बाजू वाला एक औरत ने बोला, जिसने ये क्राइम किया है तब तो हमको मालूम नहीं था, उसी ने उसको बोला मेरा कुंडी खोल के देके जा करके। तो उसने कुंडी खोल के दिया, और बाद में वो कुंडी खोलने के बाद, वो निकलने के बाद, वो मेरे को, मेरा बच्चे लोगों को रूम पहले गिरता है ना, वो उनको छोड़ के जो रूम एकदम लास्ट में है उसको खोलने गया है। मतलब हमको नहीं खोला, हम खिड़की से देख रहे हो, वो हमको नहीं खोल के जस्ट उधर चला गया। उधर जाने के बाद वो उसको खोलने के बाद, मेरा बेटा बेटी को खोलने के बाद लास्ट में मेरे को आके खोला है। बाद में मैं निकल के रो रही हूँ, मेरा सब कुछ लेके गया, मेरा सब लूट गया। तेरा पापा को भी, मेरा बेटा बेटी पूछ रही क्या हुआ मम्मी करके। तो मैं बोला तेरे पापा के ऊपर कोयता रखा हुआ था, मार देता था तेरा पापा को, हमारा सब कुछ लेके गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा दे, तुमको हम कुछ नहीं दे पाएगा। और ऐसे ऐसे मैं बात बोल रही। वो एक लेडीज़ हमारा जिसके घर में कैमरा लगा हुआ है, वो मेरे को बार बार पूछ रहे दीदी के वो जितना कैश लेके गया वो कैश कितना था। तो मैं गड़बड़ी में उसको अचानक से बोल दिया मैं 20 लाख रुपया ऐसा कुछ था होगा। मैं मतलब दिमाग तभी कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा बोला। तो उसको तो शायद सुन के मन में तभी अच्छा लगा होगा, लेकिन मेरे को तो तभी पता नहीं कि वो उसने ये गेम रचा है करके, तो हमको तभी पता नहीं था। तो बाद में वो हमको खोल के दिया, हम लोग रो रहे। मैं बार हमारा जो बाजू वाला और एक औरत है, उसका पति, उन लोग उसका पति को बुलाया, वो बाहर था थोड़ा, उसको बुलाया। वो आते ही मेरे को बोला भाभी मैं 100 नंबर डायल करके देती हूँ, पुलिस को बुलाओ और ये दिखाओ। और वो औरत मेरे को बार बार बोला जा रहा है, मेरा लड़का लड़की को सबको, तुम्हारा पापा को बोलो ये तुम लोग बड़ा हो गया है, तुमको कभी भी किडनैप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कौन बोला? वो जो हमारा बाजू वाला औरत है, दूसरा औरत जिसने क्राइम किया है ये, तब तो हमको कुछ मालूम नहीं। वो हमको ऐसा बोल रहे हैं। उसका नाम हम लोग जानता था पिया डिसूजा करके, लेकिन असली में उसका नाम आधार कार्ड में मिला, जो बोलता है जयश्री डिसूजा उसका नाम, ऐसा सुना है यहाँ पे हम लोग, पहले नहीं पता था। वो मेरा बेटा बेटी को बोल रहे तुम लोग बड़ा हो गया, तुमको कभी भी कोई उठा सकता है, किडनैप करके लेके जा सकता है, और आगे जाके तुम्हारा भविष्य नहीं बनेगा। तुम्हारा मम्मी कभी कभी मार्केट जाता है अकेला, उसको भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा डर रहा है। तो मैं मेरा पति को बोल रही रहने दो, हमको नहीं चाहिए वो सब, हमको तुम है ना तो बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको सोना भी ना लेके क्या करने का, पैसा वैसा आज है काल नहीं रहता है, तो तुम हमको है, तुम है ना बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए, तुम ये रिपोर्ट कुछ मत लिखाओ। ऐसे करके हम लोग पूरा 4 घंटा पूरा वेस्ट कर दिया। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला औरत है उसको बार बार बोल रहे भैया कंप्लेन करो, आगे जाके और बड़ा खोदी ना हो जाए आप लोगों को। लेकिन मैं मेरा बच्चे का बोल रहे करके मैं डर से बोला नहीं करने का। तो ऐसे 4 घंटा जाने के बाद मेरा पति को शायद क्या हुआ मालूम नहीं, वो बोला नहीं मैं कंप्लेन करेगा। तो मेरे को लेके हम जाते समय हमारा इधर का जो सरपंच है संदीप, उनके पास जाके हम पहले बात किया है, सर ऐसा ऐसा हो गया। सर बोला आप अभी जाओ, मैं पुलिस स्टेशन में मैं बात करके रखेगा। तो हमने पहले क्या सोचा, हमारा पति के साथ एक हमारा पति का मच्छी का बिजनेस है, तो मच्छी का बिजनेस में हम एक आदमी से 15-16 साल से धंधा कर रही हो। लेकिन बीच में अचानक अभी जस्ट 2 महीना ऐसा हुआ वो अचानक एक आदमी इधर एंट्री लिया है। वो बोलता है मेरे से मच्छी लो, हम उनसे नहीं लेना चाहता है। वो हमारा जो गोडाउन है मच्छी का, उसमें वो ज़बरदस्ती रात के टाइम पे 80 ट्रे 40 ट्रे मच्छी खाली करके चला जाता था। इधर जो हम जिससे इतना दिन से मच्छी ले रहा है उसका मच्छी हम सप्लाई करके आ जाता है। अभी ये मच्छी हम क्या करेगा, हमारा धंधा है 2 दिन का वो मच्छी बेचने का, होलसेलर है, हमको पूरा गोवा में देता है। तो उसने हम पहले ही सोचा, उसके साथ हमारा थोड़ा नोकझोंक हो गया, तो शायद उसको हम लोग एनसी डाला था। थोड़ा दिन पहले हमारा पति का दोस्त बोला इतना जब लफड़ा कर रहा है, इतना पैसा लॉस हो रहा है तुम्हारा, तुम एनसी डालो। हमारा उनका एक साला है परवर में पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने लेके जाकर हमको एनसी डलवाया था, हम लिखी तो दरख्वास्त दे के आया था। तो हमने सोचा क्या उस ज़मीन ने ही ये काम किया होगा, मेरा पति को डाउन करने के लिए, पैसा वैसा चुराने के लिए भेजा होगा।
तो बाद में हम लोग उसको नाम पे फिर सुबह जाके कंप्लेंट लिखाया और उसको पकड़ के भी उन लोग लेके आया हमारा इसका हिसाब से। ऐसे करके हम लोगों को एक दिन चला गया। रात के टाइम पे, उसी दिन रात के टाइम पे हम लोग मेडिकल टेस्ट करके आने के बाद हम उधर से जीएमसी से बाद में हमको सर बुला के, जो बड़ा सर है उन्होंने हमको अंदर बुला के लेके गया। मैडम आप शांत हो जाओ, आप अभी थोड़ा टाइम बैठो, आपसे कुछ बातचीत करने का है। उसके बाद उन्होंने हमको बहुत कुछ बोला, जैसे मेरा बहन ने चोरी किया, मेरा मम्मी ने चोरी किया, तुम्हारा अपना नहीं चोरी किया, नहीं तो ऐसे इतना कुछ सामान के बारे में उसको कैसे पता चला आपके घर में पैसा है, और आपके उधर 4 रूम में 4 रूम छोड़ के आपको भी रूम को क्यों उसने टारगेट किया। तो मैं बोला सर मेरे को कुछ पता नहीं है, वो मेरे को बहुत कुछ उलझा रहे थे बातों में। तो बाद में मेरे को हमारा बाजू वाले के बारे में पूछा, जे वो औरत भी तो चोरी कर सकता है। तो मैंने बोला नहीं सर वो नहीं कर सकता है, मेरे साथ एकदम मेरा बहन जैसा रुकता है मेरे से हमेशा। उसका एक छोटा 1.5 साल का बच्चा है, वो मेरे गोदी में बड़ा हो गया है, उसको मैंने खिलाया पिलाया घुमाने लेके गया, वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो बोला ऐसा काम वो नहीं किया, तुम्हारा बहन नहीं किया, तो किया कौन काम। तो मैंने बोला नहीं पता सर, वो लेडी नहीं किया। तो उन्होंने उनका नंबर मांगा मेरे से, मैं नंबर दिया, कॉल उन लोग लिस्ट चेक किया होगा। थोड़ा टाइम हम लोग जब जेएमसी से वापस आया तभी सर बोला क्या उनका एक औरत होके रात को 2-2:30 बजे तक किस लड़का से बात कर सकता है एक औरत, तुमने कभी सोचा। तो मैं बोला सर मेरे को पता नहीं। तो उन्होंने कॉल लगा के शायद उन लोग पता लगा लिया था रात को ही, जैसे ने किया होगा। इसने भी हमको रात को मैं आई, दूसरा दिन मेरे लिए, मैं अगर घर पे नहीं हूँ किधर गया जगह रहता है, लेकिन उस दिन वो मेरे से बात नहीं किया, वो अंदर जाके सो गया। वो तो सब कैमरा में देख रहे हैं उसको। तो दूसरा दिन हम लोग कुछ भगवान के पास गया, क्योंकि हमारा इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारा पति का जान जाते जाते बच गया है। तो हम भगवान के पास गया है महाराष्ट्र में। तो मैं उधर जाके भगवान का मंदिर में पैर रखी कि ना, मेरा लड़की फ़ोन करके बोल रहा है मम्मी वो पिया आंटी को ना पुलिस वाले मार के उठा के लेके जा रहे हैं, क्यों क्या हुआ करके, नहीं उन्होंने ये सब काम किया है करके बोल रहा है मेरे को। तो मैं एकदम पूरा शॉक हो गई, क्योंकि एक इंसान के साथ, इंसान को अभी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं है। जिसको मैंने लाया, मेरा घर में खिलाया पिलाया, वही ने मेरे को ऐसा काम करेगा, मैं कभी नहीं सोचा था। और सबसे बड़ी बात, मेरा पति का जान है, पैसा तो इंसान के पास आज है कल नहीं रहता है, उसका जान है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। वो आज है तो मैं ज़िंदगी में आगे जाके मेरा पति कमाएगा तो मैं फिर से सब कुछ कर लूँगी, लेकिन एक इंसान का ज़िंदगी को लेके ऐसे खेलना नहीं चाहिए। हवा पुलिस के बारे में मैं जितना बोलूँगी कम है। हम वेस्ट बंगाल के आए, उन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया है। जब से हम लोग रिपोर्ट लिखा के आया है तब से उन लोग एकदम नहीं सो के नहीं खा के बिना खा के ये करके पूरा एकदम उन लोग काम किया है। जो परवरिम पुलिस में है पीआई राहुल परब और पीएसआई मंदार परब, उन्होंने हमको इतना हेल्प किया। वो दोनों सर को मैं हमारे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसे सर आपने हमको इतना हेल्प किया, हम बाहर वाला है फिर भी आपने हमारा बारे में इतना सोचा। ये मैं आपको मेरा पूरा परिवार की तरफ से आपको शुभकामना करती हूँ, जो आपका अच्छा हो, आप हमारे लिए इतना कुछ किया है। और पूरा पुलिस टीम ही हमको हेल्प किया है। आप दोनों तो मेन है ही, और पूरा जो पुलिस टीम है उन्होंने भी बहुत मेहनत किया हमारा घर में। जब से ये मैं रिपोर्ट लिखाया कम से कम 25 से 50 बार लोग पुलिस नया पुलिस लोग आया, आके देख के गया, फ़ोटो खींच के लेके गया। उन्होंने सब लोग अपना अपना तरीके से कोशिश किया है, और आज वो 5 लोग पकड़ा गया है और उन लोग पुलिस हिफाजत में है। अभी मेरा कुछ सामान भी उन लोग निकाल के लेके आया है, हमने सुना है, बोला हमको। वो पैसा उन लोग बोला रख दिया है, बाद में हमको सब सॉल्व होने के बाद बुला के मेरा जो सामान है दिखाएगा मेरे को ये है क्या नहीं। लेकिन सच में मैं बोलती हूँ, मैं पुलिस वाले को मेरा दिल से शुक्रिया, मेरा पति, मेरा बेटा बेटी सब लोग, हम लोग उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.